niaimagination.com में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाऊंगी बायस टेप कैसे बनाते हैं। बायस टेप को हम हिंदी में कहते हैं पाइपिन या फिर ऑरेब फीता। और ये एक फीता होता है जो कि किसी भी चीज़ के किनार को बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो फिर मैं सिखाऊंगी कि इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है और इस फीते को कैसे बनाया जाता है। फिर मैं सिखाऊंगी कि सिंगल फोल्ड और डबल फोल्ड फीता क्या क्या होता है। बायस टेप यानी कि हम इसको पाइपिन भी कहते हैं। डिटेल में जानने के लिए आप मेरी niaimagination.com में जाके मेरे पेज में देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिखाना चाहती हूँ कि बायस क्या होता है, इस शब्द का अर्थ क्या है। अगर मैं एक लाइन खींचूँ सीधी और ऐसी, तो इसको क्या कहेंगे, 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री एंगल कहते हैं इसको कहते हैं। अगर मैं इसको आधा कर दूं, भाग कर दूं आधा, तो ये हो जाता है हमारा तिरछा। तिरछे को हम बोलते हैं 45 डिग्री का एंगल। इसको हम बायस बोलते हैं। बायस यानी कि तिरछा, तिरछा बोला जाता है इसको। अब मैं समझाती हूँ आपको हम ये तिरछा लेते क्यों हैं। क्योंकि अगर एक कपड़े को हम देखें, ये एक कपड़ा है, इसको हम सिंपल रखते हैं तो ये सीधा है, ये खिंच नहीं रहा, ठीक है, इसको खिंचाव नहीं आ रहा। अब ये ऐसे भी इसमें खिंचाव नहीं आ रहा। अगर मैं इसको तिरछा देखती हूँ, तिरछा इसको खींचने की कोशिश करती हूँ, तो ये खिंच रहा है, इसमें खिंचाव आ रहा है लास्टिक की तरह। इसलिए हम इसको बायस लेते हैं, यानी कि इसको तिरछा लेते हैं पाइपिंग बनाने के लिए। और ये तिरछा मोड़ने के लिए आसान होता है, इसको आसानी से मोड़ा जा सकता है इस प्रकार, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये एक बनाई है जैकेट। इसमें मैंने देखो किनारों पे ये लगाई है पाइपिंग, ठीक है। देखो किनारों पे मैंने पाइपिंग लगाई है, इसलिए मेरे को बायस टेप बनानी पड़ी, पाइपिंग बनानी पड़ी। यहाँ मैंने जेब में भी पाइपिंग लगाई है और मैंने इसके स्लीव्स में भी, बाजू में भी लगाई है पाइपिंग। और मैंने ये देखो बो बनाई है। ये बो सीखने के लिए आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हो। और देखो इस कुर्ती में भी बायस टेप का इस्तेमाल किया गया है गला बनाने के लिए, बाजू बनाने के लिए और बाजू के किनारी बनाने के लिए भी मैंने पाइपिंग का ही इस्तेमाल किया है। तिरछे कपड़े को फोल्ड करके पाइपिंग लगाई है, देखो। और इसके लास्ट में भी मैंने कॉर्नर्स में पाइपिंग लगाई है। ये गोल्डन कलर की पाइपिंग है बॉटम में, इसके लास्ट में बॉटम में और गले में देखो कितनी अच्छी लग रही है। और ये मैंने एक फ़्रॉक सिली है, इस फ्रॉक के गले में भी बायस टेप लगाई है, यानी कि पाइपिंग लगाई है। और बाजू में भी देखो इस गले में ये कितनी सुंदर लग रही है, बाजू में भी मैंने पाइपिंग लगाई है। इसको हम किसी भी कपड़े को और सुंदर बनाने के लिए लगाते हैं। देखो एक ये दुपट्टा है, इसमें भी लगाई है। और इसमें मैंने क्यों लगाई है, क्योंकि ये आसानी से मुड़ जाती है कोनों से आसानी से मोड़ सकते हैं। अब मैंने इसके गले में भी बायस टेप लगाई है, इसको और सुंदर बनाने के लिए। इस कुर्ती के बाजू में भी लगाई है। इसके गले में देखो कितना निखार आ रहा है। मैं यूजुअली कंट्रास्ट कलर की बायस टेप यूज़ करती हूँ, लेकिन आप सेम कलर की बायस टेप भी यूज़ कर सकते हो। बायस टेप यानी कि पाइपिंग। अब हमने सीख लिया है कि इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। अब हम सीखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको सिखाना चाहूँगी डबल और सिंगल फोल्ड बायस टेप क्या होती है, डबल और सिंगल पाइपिंग क्या होती है। अब ये देखो एक सिंगल पाइपिंग के लिए हमें कितना चौड़ाई चाहिए, जितनी भी हमें चौड़ाई का पाइपिंग चाहिए उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अगर मेरे को 1 इंच की चाहिए तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो मेरे को टोटल कपड़ा विड्थ वाइज चौड़ाई के दौरान चौड़ाई में मेरे को टोटल कपड़ा 2 इंच चाहिए। अगर मेरे को आधे इंच की पाइपिंग बनानी है सिंगल वाली, तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो इसका मतलब मेरे को 1 इंच का कपड़ा चाहिए चौड़ाई में, ठीक है। ये हो गया सिंगल के बारे में। अब मेरे को देखो
अब देखो ये एक मेरे पास कपड़ा है, इसको मैं तिरछा फोल्ड कर देती हूँ। अब जब मैंने इसको फोल्ड कर दिया, इस कपड़े को, इसके मेरे को काटना है। काटने के लिए मैं सीज़र लूँगी और इसको साइड से काटूँगी। मेरे को 1 इंच की पाइपिंग चाहिए, तो मेरे को टोटल कितना चाहिए होगा कपड़ा, 2 इंच चौड़ाई में। ठीक है, 2 इंच चौड़ाई में चाहिए मेरे को। अब मैं पहले इसको तिरछा काट दूँगी बीच में से। देखो मैं काट रही हूँ, इसी प्रकार आप भी काटिए। अब मुझे चाहिए 2 इंच चौड़ाई में, क्योंकि मैं सिंगल पाइपिंग बनाना चाहती हूँ 1 इंच की। 1 इंच को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 इंच आ गया। अब मैं इसको सीज़र से काटूंगी, और मेरे को बहुत लंबी पाइपिंग चाहिए, इसलिए मैं और 2 इंच नापूंगी। एक बार और नाप लूँगी, देखना, एक बार और 2 इंच नापा। ठीक है, इस प्रकार मेरे पास टोटल हो जाएंगी 6 स्ट्रिप्स। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से काटा और इनको अब तिरछा काटूंगी कैंची से। लीजिए, कट रहा है ये कपड़ा। अब मेरे पास तिरछी पाइपिंग्स के लिए स्ट्रिप्स तैयार हो जाएंगी। मेरे पास आ गई 2 स्ट्रिप्स, एक बार और काट रही हूँ। अब आ गई टोटल 4 स्ट्रिप्स, एक बार और काट लेती हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत सारी पाइपिंग चाहिए, बहुत लंबी। देखो अब मेरे पास 6 स्ट्रिप्स आ गई। अब इसको सिलना कैसे है, ये देखो मेरे पास आ गई है 6 स्ट्रिप्स। ये स्ट्रेच हो रही है, इसको मैं खींच रही हूँ तो इसमें खिंचाव महसूस हो रहा है। मैं एक स्ट्रिप लेती हूँ। ठीक है, इसका एक स्ट्रिप लिया मैंने और दूसरी स्ट्रिप ली, इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए। मैं इसकी सीधी साइड एक तरफ रखूँगी। देखो मैंने इन दोनों का सीधा सही वाला हिस्सा एक तरफ रखा, और अब मैं सिलाई मशीन पे इसको सिलूँगी। ये मेरा गलत वाला हिस्सा है, इनके दोनों गलत वाले हिस्से बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ है सीधे हिस्से। एक बार और देख लेते हैं ज़्यादा आसानी से समझने के लिए। ये लिया कपड़ा, इसका ये सीधा वाला हिस्सा है, इसको मैं दूसरे कपड़े के सीधे वाले हिस्से पे ऐसे तिरछा रख दूँगी। अब मैं सिलाई मशीन पे जाकर इसको सिल देंगे हम। ठीक है, और जब मैं इसको खोलूँगी तो ये सीधा आ जाएगा और ये पाइपिंग आपस में जुड़ जाएगी। इसी प्रकार हम सारी जोड़ेंगे। देखो ये सीधा हिस्सा है, यहाँ से मैंने जोड़ दिया है इस पाइपिंग को, और मेरे पास इतनी लंबी पाइपिंग के लिए कपड़ा स्ट्रिप्स तैयार हो गई हैं। अब ये उल्टा कपड़ा है। उल्टे कपड़ा मेरे को चाहिए 1 इंच की पाइपिंग बनाने के लिए, उल्टा कपड़ा चाहिए। इसको मैं आधा इंच एक तरफ से फोल्ड करूँगी, देखो उल्टा साइड से आधा इंच एक तरफ से फोल्ड करूँगी और आधा इंच दूसरी साइड से फोल्ड करूँगी और प्रेस करूँगी। देखो मैं अब इसको प्रेस कर रही हूँ। अब दूसरी साइड से फोल्ड किया, फिर इसको प्रेस करेंगे तो मेरी पाइपिंग के लिए बायस टेप तैयार हो गई, पाइपिंग की पट्टी तैयार हो गई है। यह है 1 इंच पाइपिंग की पट्टी, सिंगल वाली। इसी प्रकार मैं पूरी पट्टी को आधा आधा इंच दोनों साइड से फोल्ड करके तैयार कर लूँगी। देखो ये मेरी तैयार हो गई 1 इंच की पट्टी। इसको मैंने ऐसे एक साइड से और दूसरी साइड से फोल्ड किया था और प्रेस कर लिया। इसको अब मैं ऐसे किसी भी चीज़ पे लपेट के संभाल दूंगी। जब मुझे यूज़ करनी है मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। ये बायस टेप आप किसी भी कपड़े से, चाहे वो कलरफुल हो चाहे वो प्रिंटेड हो, आप इसको बना सकते हो और यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसको किसी भी कपड़े से, ये बायस टेप मार्केट में भी मिलती है पर वो महंगी पड़ती है, इसलिए हम घर पे किसी भी एक्स्ट्रा कपड़े से भी बना सकते हैं। इसलिए मैंने आपको आज ये सिखाई है। अब मेरे को बनानी है डबल फोल्ड। डबल फोल्ड के लिए ऐसे इसको आधा फोल्ड कर देते हैं तो ये बन जाती है डबल फोल्ड। ठीक है, और इसको मैं आधा फोल्ड करके प्रेस कर दूंगी तो ये बन जाएगी डबल फोल्ड।
ये बनेगी आधे इंची डबल फोल्ड। अगर मेरे को आधी इंची डबल फोल्ड चाहिए तो मैं इसको, देखो मेरे को मेज़र करने के लिए इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। जितनी भी हमें चौड़ाई में चाहिए डबल फोल्ड उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितनी कपड़ा लेना है चौड़ाई में वो आ जाएगा। मेरे को आधा इंच के लिए 2 इंच कपड़ा लेना है। अगर मेरे को 1 इंच चाहिए तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 4 इंच आएगा। इसका मतलब मेरे को इस टाइम 4 इंच चाहिए 1 इंच बनाने के लिए। मेरे को बनानी थी आधा इंच डबल फोल्ड, इसलिए मैंने 2 इंच कपड़ा लिया। नॉर्मल जैसे सिंगल टेप बनाते हैं वैसी बनाई, उसको एक बार और फोल्ड कर दिया तो मेरी डबल फोल्ड पाइपिंग तैयार हो गई। अब मैं इसको प्रेस कर दूंगी। तो इस पूरे को डबल फोल्ड बनाने के लिए इस पूरे को प्रेस करेंगे तो मेरी पाइपिंग तैयार हो जाएगी। और ये मैं किसी भी ड्रेस को सुंदर बनाने के लिए और किसी भी ड्रेस को और निखार देने के लिए ये पाइपिंग मैं लगा सकती हूँ। हम कुछ भी पाइपिंग से और अच्छा ड्रेस बना के किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। मेरी अगली वीडियो में मैं सिखाऊंगी कि ये पाइपिंग्स लगाई कैसे जाती हैं। देखो इस फ्रॉक के अंदर मैंने यूज़ करी थी कौन सी वाली, डबल वाली पाइपिंग लगाई है। और यहाँ पे भी मैंने डबल पाइपिंग लगाई है स्लीव्स में, क्योंकि ये इजीली लग जाती है। यहाँ पे मैंने लगाई थी सिंगल पाइपिंग। अब मैं आपको सिखा रही हूँ कौन कौन सी पाइपिंग कहाँ कहाँ यूज़ होती है। ये लगाई मैंने सिंगल वाली। कैसे मैंने लगाई, देखो ये एक सिंगल पाइपिंग का कपड़ा है। इसको अगर मैंने यहाँ पे रखा सीधी तरफ से और मैंने एक साइड पे सिलाई लगा दी, दूसरी सिलाई लगा दी दूसरी साइड पे, तो ये सिंगल पाइपिंग लग गई। लेकिन गला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने यूज़ करी है डबल वाली पाइपिंग। ये वाला गला बनाने के लिए भी हम कौन सी पाइपिंग यूज़ करेंगे, डबल। कैसे लगाते हैं ये वाली, ये कपड़ा लिया, इसको ऐसे रखा नीचे से और ऊपर से भी फोल्ड करा और सिलाई मशीन पे जाके एक तरफ से सिल दिया, ऊपर नीचे से दोनों तरफ से सिल जाएगा। तो ये थी डबल वाली। कि ये चुन्नी पे दुपट्टे पे कौन सी लगाई, दुपट्टे पे हमने लगाई सिंगल वाली पाइपिंग। ये देखो पीछे से ऐसे लग रहा है, इसको मैंने सिर्फ सिंगल वाली पाइपिंग ही लगाई है। तो अब हमने ये सब सीख लिया है। ये सब ड्राफ्ट देखने के लिए मेरी वेबसाइट पे आए, उस पर मैंने और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से सारी चीज़ें विस्तार में समझाई हैं niaimagination.com पे। और मेरा ये लिंक इस नीचे जो एक डिब्बा बना है डिस्क्रिप्शन के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। अब हमने सीखा बायस टेप क्या होती है, इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, इसको कैसे बनाया जाता है। ये अब हमारी एक डबल और सिंगल दोनों बायस टेप तैयार है। अब ये देखो ये थी सिंगल वाली बायस टेप और ये दूसरी वाली है डबल बायस टेप। imagination.com देखते रहें, सब्सक्राइब करें मेरी डेली वीडियोस के लिए, क्योंकि मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ। और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। डिटेल के लिए niaimagination.com वेबसाइट पे जाते रहें और देखते रहें।